कहां देख रहे हैं? पीछे। हम पंक्ति में सबसे आगे खड़े हैं। कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, इन सबकी 84 लाख योनियों की पंक्तियों में हम सबसे आगे खड़े हैं ना। मनुष्य सबसे आगे है। आप आगे खड़े हैं, पर विडंबना तो यह है आगे खड़े होकर आप देख पीछे रहे हैं। इसलिए पीछे ना देखिए, आगे भगवान है, पीछे को भूल जाइए। शरीर भले संसार में उलझा रहे, पर मन तो सदा भगवान के श्री चरणों में होना, यही इस शरीर की सार्थकता है। अच्छा, हम लोगों की स्थिति क्या है, एक बीरबल की कथा से, कहानी से हम स्पष्ट कर देंगे। आप सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। एक बार सभा में बीरबल खड़े थे और अकबर बैठे थे। अकबर ने बीरबल का मजाक उड़ाने के लिए एक मनगढ़ंत बात बताई। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज हमने एक सपना देखा है। कैसा सपना? बोले, आज हम शहद के कुएं में नहा रहे हैं और तुम मलमूत्र के कुएं में नहा रहे हो। बीरबल, तुम मलमूत्र के कुएं में डूबे थे और हम शहद के कुएं में नहा रहे थे, डूबे थे सपने में। सारी जनता हंसने लगी बीरबल के ऊपर कि ये मलमूत्र में नहा के आ रहे हैं। तभी अकबर के इस स्वप्न का बीरबल ने जवाब दिया। बीरबल ने कहा, राजा साहब, सपना तो मैंने भी देखा, तो बताओ कैसा देखा है? बोले, बिल्कुल ऐसा ही जैसा आपने देखा है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या? बोले, आप शहद के कुएं में नहा रहे थे, मैं मलमूत्र के कुएं में नहा रहा था, लेकिन जब हम दोनों बाहर आए तो आप हमें चाट रहे थे, हम आपको चाट रहे थे। अर्थ क्या निकला? अकबर डूबा था शहद के कुएं में, शरीर में शहद चिपकी थी, लेकिन वो चाट क्या रहा था? मलमूत्र को। और बीरबल के शरीर में मलमूत्र था, पर वो चाट क्या रहे थे? शहद को। अर्थ क्या निकला? आपका ये जो मनुष्य का शरीर आपने पाया है, एक्चुअली ये शहद आपने पाली है। 84 लाख योनियों की सबसे बड़ी मिठास है मनुष्य का शरीर, पर मनुष्य का तन पाकर भी वह मलमूत्र ही चाटे, तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? इससे बड़ी दुर्गति व्यक्ति की क्या हो सकती है? पर व्यक्ति यही कर रहा है, शहद के कुएं में भीगा हुआ है। आप मनुष्य का शरीर पाए हैं, यही शहद पाना है, लेकिन शहद पाकर, मनुष्य का शरीर पाकर आप चिंतन किसका कर रहे हैं? विषयों का, भोगों का। विषयों का चिंतन करने में क्या लाभ है? इसलिए स्त्री का चिंतन ना किया जाए, पुरुष का चिंतन ना किया जाए, पैसे का चिंतन ना किया जाए, केवल भगवान का चिंतन किया जाए। इसी से हमारी सदगति होनी है, इसी से हमारा लोक परलोक सुधरना है, ना कि संसार के चिंतन से। तो एक बैल सवेरे से शाम तक चला, पर पहुंचा कहीं नहीं। आप देख लो कि आप भी खूंटे से बंधे हुए हैं। हमारी मैया वृंदावन आ तो जाती हैं, पर खूंटे से बंधी रहती हैं। फोन लगा लगा के, बहू ठीक है पोता, खा लिया कि नहीं? अरे तुम यहाँ अपना देखो, वो सब खा पी रहा है। किसी को आपकी कोई चिंता नहीं है, आप ही जबरदस्ती पलट पलट के पीछे देखते हैं। हम क्या करें? आप पंक्ति में सबसे आगे खड़े हैं, लेकिन देखने की आदत है पीछे की चोटियों में, लेकिन वहां रहकर भी आपका मन घर में ही लगा रहता है। इससे अच्छा तो ये है कि घर में रहकर मन को वृंदावन ले जाया जाए, मन को भगवान के चरणों में लगाया जाए। शरीर वृंदावन में है, मन वृंदावन में नहीं है, तो फिर शरीर अकेला क्या करेगा? इसलिए मेरी माँ, यदि आप लोग खूंटे से बंधे हैं या बंधी हैं, तो आज ही अपना बंधन खोल लीजिएगा और भगवान के चरणों से बंध जाइएगा। कहीं भी रहिएगा, जैसे आप कहीं भी रहकर अपने नाती पोता को याद करते हैं, उसी तरह कहीं भी रहकर भगवान को याद करने की आदत हो जाए तो कल्याण हो जाए। पर ये आदत नहीं हो पा रही।
हम लोगों की हम आदत से लाचार हैं, है ना? आदत बड़ी विचित्र है। वसुदेव जी के भी शरीर में बंधन थे, पांव में बेड़ियां थी, हाथों में हथकड़ियां थी, जेल के दरवाजे बंद थे। लेकिन ज्यों ही उनके पास भगवान आए, भगवान के आते ही उनके पांव के बंधन, हाथ के बंधन, जेल के दरवाजे, सारा बंधन खुल गया कि नहीं? हाँ या ना? बस मेरी माँ आपकी गोद में, आपके हृदय में, आपके मन मंदिर में जिस दिन भगवान आ जाएंगे, उसी दिन उसी घड़ी आप सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। पर भगवान आए तो सही, ऐसी कोशिश करो, ऐसा अभ्यास करो। संसार के बंधन हमारे कोई काम के नहीं हैं, कुछ नहीं मिलने वाला हमें, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होगा, है ना? अच्छा एक बात बताएं, हम में से कोई बंधा हुआ नहीं है, सब मान बैठे हैं बंधे हुए। अच्छा मैया ये बताओ, एक आदमी ने पेड़ को पकड़ लिया और पेड़ से चिपक करके बोला, गुरुजी ने कहा यहाँ आओ। उसने कहा कैसे आए गुरुजी, हमें तो पेड़ ने पकड़ रखा है। अब बताओ, पेड़ को इसने पकड़ा है या पेड़ ने इसे पकड़ा है? किसने किसको? इस व्यक्ति ने पेड़ को पकड़ा है, पेड़ ने व्यक्ति को नहीं पकड़ा। आप बताओ, आपके घर ने आपको पकड़ा है या आपने अपने घर को पकड़ा है? बोलो मैया जी, आपके घर ने आपको पकड़ा है? आपके घर ने आपको पकड़ा है? हाँ या ना? तो घर ने नहीं पकड़ा, घर वाली ने पकड़ा। फिर तो घर ने नहीं पकड़ा, घर वाले ने पकड़ा। किसी ने किसी को नहीं पकड़ा। घर हमें याद कर कर के कभी नहीं रोता, हम ही घर को याद कर कर के रोते हैं। हमें किसी ने नहीं पकड़ा, पर हम मान बैठे हैं। वही बात है, एक धोबी गधे को लेकर गया धोबी घाट, रस्सी भूल गया। एक महात्मा जी ने कहा जहां बांधता था झूठ मूठ का वहीं बांध दे। तो झूठ मूठ का उसके गले में हाथ डाल के गधे को वहीं खड़ा कर दिया और गधे को लगा कि मैं बंधा हुआ हूँ। धोबी ने सारे कपड़े धुल लिए पर गधा टसकी मस अर्थात यहाँ से वहाँ नहीं हुआ। गधे को लगा कि मैं बंधा हुआ हूँ। सारे कपड़े धुलकर धोबी ने उसकी पीठ पर रखा और एक लाठी मारी, पर गधा आगे ही नहीं चला। संत जी ने कहा पागल, पहले उसे खोल तो सही। धोबी ने कहा मैंने बांधा ही कब था? संत ने कहा वो गधा है, उसे नहीं पता कि तुमने नहीं बांधा, उसे नहीं पता कि तुम रस्सी भूल के आ गए हो। तुमने तो उसके गले में हाथ डाला तो उसने मान लिया कि मैं बंध गया। अब गले में हाथ डालो, जैसे खोलने के लिए हाथ डालते थे, गले में हाथ डाला खोलने के लिए, गधे को लगा मैं खुल गया, चल पड़ा। गधा बंधा नहीं था, लेकिन उसने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया। बुरा ना मानो तो वो गधा और कोई नहीं है। कौन है? कौन है मैं ये बताओ? हम और आप भी बंधे नहीं हैं किसी से, लेकिन सारी जिंदगी मानते हैं कि बंधे हैं। गधे की तरह हालत हम सबकी है। इसलिए कहता हूं कि बंधना ही है तो गधा बनना ही है। भगवान के होकर जियो, भगवान के होकर मरो, भगवान में समर्पण कर दो। मैं आपका, आप मेरे। जमाने में कुछ नहीं रखा, जमाने की रिश्तेदारी बेकार है, भगवान अपने हैं। इसलिए भगवान से अपना संबंध जितने जल्दी हो सके हम सबको जोड़ लेना चाहिए। भगवान हमारे थे, हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे। उनके सिवा हमारा कोई ना था, ना है, ना रहेगा। जमाना लाख कहे मैं तेरा हूं, जमाना लाख कहे मैं तुम्हारा हूं, हो ही नहीं सकता। सारी दुनिया कहे कि मैं आपकी हूं, आपका हूं, बताओ कह देने से कोई हो जाएगा आपका? किसी का संसार हुआ कि तुम्हारा हो जाएगा, है ना? इसलिए
ये झूठी बातें हैं कि मैं तुम्हारी हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। ना कोई आपकी है, ना कोई आपका है। भगवान हमारे हैं, वही हमारे संगी हैं, वही हमारे साथी हैं। लेकिन ये बात हमारी खोपड़ी में चढ़ती ही नहीं। जमाने को ही हम कहते रहते हैं तुम हमारे हो। कोई लाख कहे हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं। आपने उसे अपना मान लिया, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। कोई तुम्हारा नहीं हो सकता। यदि कोई तुम्हारा बन जाता तो फिर तुम्हारे साथ भी जाता? कोई नहीं जाता। और की तो छोड़ दो मेरी मैया, ये हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी यहीं रखा रह जाएगा। संसार के लोग इसे जला देते हैं। आखिरी